हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखें कि P2P के अंदर स्कैम किस प्रकार से हो रहा है, कैसे लोग इस चीज के शिकार हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बिल्कुल आप ध्यान से सुनना और आपने हर एक फ्रेंड सर्कल के अंदर इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि वो भी व्यक्ति कहीं ना कहीं इसका शिकार होने से बच सके। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने देखा होगा मोस्टली बहुत ही ये कम समय हुआ है जिसके अंदर ये जो P2P के अंदर जो स्कैमर है वो अलर्ट हो गए हैं। P2P क्या होता है? पर्सन टू पर्सन, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पेमेंट सेंड करता है। तो यहाँ पर जो हम क्रिप्टो करेंसी बाई करते हैं, ये बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर, वजीरेक्स एक्सचेंज के ऊपर हम बाई सेल अपना करते हैं और वहीं पर ही ये P2P का ऑप्शन होता है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, एक जो बायर है और एक है सेलर। जब किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज चाहिए, उसको बाई करनी है, तो वो एक्सचेंज के ऊपर जाएगा और वहां एक्सचेंज के ऊपर ही सेलर अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे एक P2P का ऑप्शन होता है, उसके थ्रू हम उसको बाई सेल करते हैं। और जो भी पेमेंट होती है, जब हम एक्सचेंज को रिप्लाई करते हैं कि भाई मैंने ये चीज सेंड की थी और मेरे पास में पेमेंट आ गई है, तो एक्सचेंज उसको वहां पर सामने वाले को डॉलर रिलीज कर देता है। अब देखिए स्कैम कैसे हो रहा है, वो जो स्कैमर है वो कैसे फायदा उठा रहे हैं। जैसे आपके पास में $100 है, आपको अभी $100 सेल करने हैं। आप बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर गए और आपने सेलिंग का ऑर्डर लगा दिया। आपने जैसे ही सेलिंग का ऑर्डर लगाया, सामने वाले व्यक्ति ने आपके पास में पेमेंट कर दी, $100 की पेमेंट कर दी। और आपने अपने अकाउंट के अंदर पेमेंट चेक कर ली कि हाँ भाई मेरे अकाउंट के अंदर पेमेंट रिसीव हो गई है। तो आप जैसे आपके पास में पेमेंट आई है, तो आप एक्सचेंज के ऊपर वहां पर मैसेज के अंदर सेंड कर दोगे, जी हाँ, कंफर्म कर दोगे कि मेरे पास में पेमेंट आ गई है। अभी एक्सचेंज को तो आपने मैसेज कर दिया कि मुझे पेमेंट आ गई है, तो अभी एक्सचेंज क्या करेगा, जो आपके $100 हैं वो $100 इस बायर को भेज देगा। आपके अकाउंट से डॉलर निकल गए हैं, उस बायर के पास में चले गए हैं। इतनी देर में ही जो बायर है जिसने आपको पेमेंट सेंड की है, वो तुरंत ही साइबर सेल के अंदर कॉल कर देता है। साइबर क्राइम के अंदर वो व्यक्ति साइबर क्राइम के अंदर कॉल कर देता है कि भाई मेरे अकाउंट से इस बंदे के पास में गलती से पेमेंट ट्रांसफर हो गई है। तो साइबर क्राइम के अंदर जब वो कॉल करता है, तो साइबर क्राइम क्या करता है, आपके अकाउंट को वहां पर वो फ्रीज कर देता है। आपके अकाउंट के अंदर वो पेमेंट वहां पर होल्ड हो जाती है। और इसी जब आप कुछ समय के बाद में देखोगे तो आपकी पेमेंट वहां पर होल्ड हो जाएगी या वो पेमेंट रिवर्स हो जाती है। अब इस चीज को आपको वेरीफाई कराने में ही बहुत टाइम लग जाएगा कि भाई ये पेमेंट आपने क्यों मंगवाई है, आपके पास में ये कैसे पेमेंट आई। तो बहुत सारे वहां पर सवाल क्रिएट हो जाते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप कोई भी पेमेंट लेते हो या देते हो, वहां पर आपको बहुत सावधानी बरतनी है। अब यहाँ पर दूसरा चीज एक और भी हो जाती है। अब जैसे जिस व्यक्ति के पास में पेमेंट आ गई है, अब उस व्यक्ति ने उस पेमेंट को और किसी के पास में भेज दिया है। जैसे सपोज किया मेरे पास में 10,000 की मैंने क्रिप्टो सेल की थी, 10,000 पेमेंट मेरे पास में आ गई और उस पेमेंट को मैंने दूसरे व्यक्ति के पास में सेंड कर दिया है। और पीछे से जिस व्यक्ति के पास में से मेरे पास में पैसा आया था, उसके पास में उसका वो कहीं स्कैम के अंदर इन्वॉल्व है, वो कहीं स्कैम के अंदर इन्वॉल्व है। तो जो स्कैम के थ्रू जो पैसा उस व्यक्ति के पास में आया था, वही पैसा आपके अकाउंट में उसने भेजा था और वही पैसा आपने दूसरे व्यक्ति को फॉरवर्ड कर दिया। तो आपके जो दोनों तीनों व्यक्तियों के जो अकाउंट है वो वहां पर फ्रीज कर दिए जाते हैं, सीज कर दिए जाते हैं। और उसके ऊपर एक अलग से इंक्वायरी होती है, आपको अलग से अपनी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, भाई क्या है, किस प्रकार से ये पैसा आया। तो उसमें काफी सारा टाइम जाता है। तो इन चीजों से आप कैसे बच सकते हैं? यहाँ पर पहली बात तो जब आप किसी भी सेलर को अपनी क्रिप्टो सेल करते हो, तो वो एक आपका वेरीफाई सेलर होना चाहिए वहां पर। और उस व्यक्ति का आप मोबाइल नंबर और उसका नाम जब आप मैसेज के अंदर टाइप करते हो, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रखो।
कभी उस करंट टाइम का आपके पास में स्क्रीनशॉट होना चाहिए कि भाई इस व्यक्ति को मैंने डॉलर से सेंड किए थे और उसी की ये पेमेंट मैंने ली है। आपके पास में ये चीजें कुछ रिकॉर्ड अवेलेबल होना चाहिए। अब यहाँ पर ज्यादा रोल एक्सचेंजों का है। एक्सचेंज अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर चेक करें तो कुछ ना कुछ वो ऐसा तरीका लेकर के आए कि वो वहां पर जो कोई भी स्कैमर है वो उनके पास में वहां एक्सचेंज के ऊपर न रहे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सावधान खुद ही रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कोई दूसरा व्यक्ति हमारे लिए कुछ काम करेगा। तो यहाँ पर आपको सारी चीजों को चेक करके उसके बाद में ही आपको पेमेंट सेंड करनी है और रिसीव करनी है। आप कोशिश करो बड़ी पेमेंट एक साथ में डील न करें। जैसे आपको 1 लाख की पेमेंट करनी है तो आप उस पेमेंट को 3 पार्ट के अंदर भी कर सकते हो, आप उसको 2 पार्ट के अंदर भी कर सकते हो। ये भी एक आपका समाधान हो सकता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास में साइबर क्राइम के अंदर वो कॉल करेगा तो वो गलती से एक ही पेमेंट के लिए कर सकता है, 2 पेमेंट 3 पेमेंट के लिए तो नहीं कर सकता कि बार बार ही मेरे अकाउंट से पेमेंट जा रही है। गलती से किसी के पास में एक ही बार तो पेमेंट ट्रांसफर हो सकती है ना। दोस्तों जो भी आप P2P अपनी ट्रेड करते हैं उसको बिल्कुल आपने ध्यानपूर्वक करना है। आपने उस व्यक्ति के स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के रखने हैं। पहले उससे आप चाहो तो कॉल के ऊपर बात भी कर सकते हो और जो भी आप अपनी पेमेंट करो आप अपने उसको 2 से 3 ट्रांजैक्शन के अंदर कंप्लीट करो अगर आपकी बड़ी पेमेंट है तो दोस्तों ये थी आज के वीडियो के अंदर इंफॉर्मेशन। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर आप बिल्कुल ध्यान जरूर दें। मेरे पास में बहुत से बंदों के कॉल आए हैं, उनके साथ में ऐसा स्कैम हुआ है और भी आप सोशल मीडिया के ऊपर जाकर के देखोगे तो इस तरह की बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है। तो आप अपने आप को सावधान रखें और दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।